मैं अपने लोगों की एक विशेषता के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण और अनूठी देन है। यह शायद सबसे बड़ा उपहार है जो हम अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दे सकते हैं। हमारी भाषा में इस विशेषता को ददीदी कहा जाता है। यह भीतर की गहरी सुनवाई और शांत, स्थिर जागरूकता है। ददीदी हमारे भीतर के गहरे स्रोत को पहचानता है। हम इसे पुकारते हैं और यह हमें पुकारता है। यह वही उपहार है जिसकी ऑस्ट्रेलिया को प्यास है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप ध्यान या कॉन्टेम्पलेशन कहते हो। जब मैं ददीदी का अनुभव करती हूं तो मैं फिर से संपूर्ण हो जाती हूं। मैं नदी के किनारे बैठ सकती हूं, मैं पेड़ों के बीच चल सकती हूं। भले ही मेरे किसी करीबी का निधन हो गया हो, मैं इस शांत जागरूकता में अपनी शांति पा सकती हूं। यहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ददीदी का एक बड़ा हिस्सा सुनना है। वर्षों से हमने हमारी कहानियों को सुना है। बदलते मौसमों के साथ उन्हें भी बार बार सुनाया और गाया जाता है। आज भी हम कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं और मिलकर पवित्र कहानियों को सुनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्वयं कथाकार बन जाते हैं। हम इसे युवा पीढ़ी को सौंपते हैं ताकि वे इन कहानियों को जान सके। कहानियां और गीत हमारे मन में चुपचाप गूंजते हैं और हम उन्हें अपने भीतर गहराई से रखते हैं। हमारे समारोह में हम अपने जीवन की पवित्रता का जश्न मनाते हैं। ददीदी का ध्यानपूर्ण तरीका हमारे पूरे जीवन में फैलता है। यह हमें पुनः नया बनाता है और शांति लाता है। यह हमें फिर से संपूर्ण महसूस कराता है। अपने आदिवासी तरीके में हमने अपने शुरुआती दिनों से सुनना सीखा। यदि हम नहीं सुनते हैं तो हम एक अच्छा और उपयोगी जीवन नहीं जी सकते हैं। यह हमारे लिए सीखने का सामान्य तरीका था, न कि प्रश्न पूछना। हमने देखकर और सुनकर सीखा है, प्रतीक्षा की है और फिर काम किया है। हमारे लोगों ने इस सुनने के तरीके को 40,000 से अधिक वर्षों तक आगे बढ़ाया है। अधिक चिंतन करने की या अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बस जागरूक होने का विषय है। मेरे लोग मौन से नहीं डरते, वे इसमें पूरी तरह से सहज होते हैं। उन्होंने प्रकृति की शांति के साथ हजारों वर्ष तक जीवन बिताया है। आज भी मेरे लोग इस शांति में उस महान जीवन देने वाली आत्मा, हमारे सभी के पिता को अनुभव करते हैं। मेरे लिए भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना आसान होता है जब मैं
शिकार पे होती हूँ या जब मैं जंगलों में पेड़ों के बीच किसी पहाड़ी पर या किसी बिलाबोंग के पास होती हूँ। यह वो समय होते हैं जब मैं बस भगवान की उपस्थिति में हो सकती हूँ। मेरे लोग प्रकृति के इतने करीब रहते हैं कि हमारे लिए सृष्टिकर्ता की करीबी महसूस करना स्वाभाविक है, सहज है। डॉक्टर स्टेनर, जिन्होंने डेली नदी के जनजातियों के बीच अपना अधिकांश काम किया, उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन आदिवासी धर्म संभवतः किसी भी ज्ञात धर्म में से सबसे कम भौतिक और सबसे अधिक जीवन केंद्रित है। अब मैं ददीरी के दूसरे हिस्से के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि शांत, स्थिरता और प्रतीक्षा है। हमारी आदिवासी संस्कृति ने हमें शांत और प्रतीक्षा करना सिखाया है। हम चीजों को जल्दबाजी में करने की कोशिश नहीं करते। हम उन्हें प्राकृतिक रूप से चलने देते हैं। जैसे मौसम, हम चंद्रमा को उसके हर चरण में देखते हैं। हम नदियों को भरने और धरती को पानी देने के लिए बारिश की प्रतीक्षा करते हैं। जब सांझ आती है, हम रात के लिए तैयार होते हैं और भोर में हम सूरज के साथ उठते हैं। हम झाड़ियों के फलों को देखते हैं और उनके पकने का इंतजार करते हैं। हम अपने युवा लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे वे अपने एक के बाद एक स्टेजेस से गुजरते हैं। जब किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो हम लंबे समय तक शोक में रहते हैं। हम अपने दुख को अपनाते हैं और उसे धीरे धीरे ठीक होने देते हैं। हम अपने समारोह में और बैठकों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। सही लोग उपस्थित होने चाहिए। सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। सावधानी पूर्वक तैयारी की जानी चाहिए। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें ध्यान से की जाए। कभी कभी एक महत्वपूर्ण समारोह के लिए शरीर को कलर करने में कई घंटे लग जाते हैं। हम जल्दबाजी नहीं करना पसंद करते। जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें भागने की जरूरत है। हम भगवान का भी इंतजार करते हैं, उसका समय, सही समय। हम प्रतीक्षा करते हैं कि वह हमें अपना संदेश स्पष्ट करे। हम चिंता नहीं करते। हम जानते हैं कि समय के साथ और ददीरी की भावना में, गहरी सुनवाई और शांत स्थिरता में भगवान का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। हम नदी के लोग हैं। हम नदी के ऊपर जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें उसकी धारा के साथ चलना है और उसके तरीके समझने होते हैं। हम आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग प्रतीक्षा करेंगे हमारे साथ, ताकि हम इस दुनिया में अपनी गति पा सकें। प्रतीक्षा करते समय
बहुत दर्द और संघर्ष होता है। पवित्र पिता ने इस धैर्यपूर्वक संघर्ष को समझा जब उन्होंने हमें कहा, यदि तुम करीब से जुड़े रहते हो तो तुम उस पेड़ की तरह हो जो जंगल की आग के बीच खड़ा है। उसकी पत्तियां झुलस जाती है और सख्त छाल जख्मी हो जाती है, लेकिन अंदर पेड़ का रस अभी भी बह रहा है और जमीन के नीचे जड़ें अभी भी मजबूत हैं। उस पेड़ की तरह तुमने आग को सहा है और तुम में फिर से पैदा होने की शक्ति है। मेरे लोग संघर्ष और लंबे इंतजार के आदी हैं। हम अब भी गोरे लोगों का हमें बेहतर समझने का इंतजार कर रहे हैं। हमें भी कई वर्ष गोरे आदमी के तरीकों को सीखने में लगाने पड़े। कभी नया सीखना हमारी मजबूरी थी, पर कई मामलों में कई लोगों ने लंबे समय तक कोशिश की ताकि नए तरीके सीखे जा सकें। हमने गोरों की भाषाओं को सुनकर सीखा है। हमने सुना है कि वह क्या कहना चाहते हैं। यह सीखना और सुनना दोनों साइड से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारी सुनने के लिए समय निकालें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग करीब आएंगे। सम्मान और समझ, इस दो चीजों की हम लालसा अभी भी कर रहे हैं। स्थिर होना शांति लाता है और समझ भी। जब हम सच में जंगल में शांत होते हैं तो हम चींटियों के ढेर, कछुए और जलकुमट्ठियों के बारे में सचेत होते हैं। हमारी संस्कृति अलग है। हम अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से आग्रह करते हैं कि वह समय ले, हमें जाने, शांत रहे और हमें सुने। मेरे लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन है। अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें उनके संपर्क के बाद घटित हुई है। लोगों ने अक्सर बुरी चीजों को अधिक अपनाया और अच्छी चीजें नहीं करी। बुरी चीजें करना आसान था, पर हमें वास्तव में जिसकी आशा है उसके लिए अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष और अधिक धैर्य की जरूरत है। मैं यह कहकर निष्कर्ष निकालना चाहती हूं कि हम सब के भीतर एक गहरा स्तोत्र है। इस गहरे स्तोत्र के भीतर जो भगवान की आत्मा है वह एक ध्वनि है, एक ध्वनि जो गहराई से गहराई को पुकारती है। यह ध्वनि भगवान का शब्द है। मुझे विश्वास है कि ददीरी की भावना जो हमें आपको देनी है, न केवल हमारे भीतर बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र में खिल जाएगी और बढ़ेगी। मैं आपको ददीरी का अनुभव करने के लिए एक क्रिया सिखाती हूं। जितनी बार संभव हो थोड़ी सी जगह खाली करें। बस बैठे, देखें और उस धरती और पर्यावरण को सुने जो आपके आसपास है। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कोई पक्षी या एक घास का तिनका
या मिट्टी का ढेर, सूखी धरती, एक फूल या झाड़ी या एक पत्ता, या आकाश का बादल या पानी, जो कुछ भी आप देख सकते हो, या बस इन सब को आप तक आने दे, आपको खोजने दे। चाहे वह एक पत्ता हो, पक्षी की आवाज हो, हवा की ठंडक हो, पेड़ के तने रोशनी हो, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और इसे आपके साथ समय बिताने दें। धरती पर लेटें और उसे आपको जानने दें। आपकी उष्णता, आपकी नाड़ी महसूस करें। अपनी धड़कन सुने, अपनी सांसों को जाने, अपनी आत्मा को जाने। बस आराम करें और वहीं रहे। उस समय का आनंद लें। अपने ध्यान के प्रति सचेत रहे। खुद को स्थिर और शांत होने दें। सुने। इस शांत समय के बाद कभी कभी इस गहरी सुनवाई के अनुभव को व्यक्त करने का मन हो तो उसे व्यक्त करें। आप चाहे तो इस अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बारे में जर्नल लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या उसे गा कर व्यक्त कर सकते हो। इसे संतुलन में रखने की आवश्यकता है। दधीरी की कुंजी बस होने में है, ना ही किसी फल या क्रिया में। हर सुबह का अभिवादन करते समय खुद को दधीरी की याद दिलाएं और खुद को आशीर्वाद दें। शांति की बूंदें धीरे धीरे मेरे दिन में गिरती रहें।